नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और सभी पर मैंने टिक लगा लिया है इस टाइप से, जिससे आप इजीली कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली रिवीजन भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको देखने में कि आंसर इसका आंसर कौन सा है, इसका कौन सा है, इजीली कर सकते हो। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपको पीडीएफ के सॉल्यूशन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो, तभी टाइम कम लगेगा, नहीं तो टाइम 1 आवर से ऊपर चला जाता है। तो मैं इसको 20 मिनट के समथिंग में ही कवर करने की सोचूंगा, जैसे जल्दी हो जाए। सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेहरगढ़ से। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता कहाँ का काजी नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1793 ईस्वी में भू राजस्व का इस्तेमारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाले प्रस्तावित किस वर्ष पारित किया? वर्ष 1940 में। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं 5 क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निमित्त क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? सूरसेन को। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तिनकटिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8 नंबर, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एम.जी. रनाडे। निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? तो किसकी नहीं की थी? विश्व भारती की। बाकी सभी महात्मा गांधी ने की थी। साबरमती आश्रम की महात्मा गांधी ने की थी, सेवाग्राम की भी की थी, फिनिक्स की भी की थी, विश्व भारती की नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भूगोल से आते हैं 5 क्वेश्चन, ये भी सभी इजी आते हैं। किसी तारे का रंग निर्भर करता है किसका? उसके ताप पर, टेम्परेचर पर। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान है? तो इसका राइट आंसर ये सभी बेल्ट, डाउन्स और पंपाज ये सभी है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं उत्तरी अमेरिका को। उत्तरी अमेरिका याद रखना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर, ये अर्थव्यवस्था से आते हैं 5 क्वेश्चन। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो कौन सा रहता है? व्यापारी वर्ग। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? तो कीमतों में कमी के कारण। बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किस रूप से जाना जाता है? तो इसे अप्रत्यक्ष कर के रूप से जानते हैं। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन पॉलिटी से। संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी डी ऑप्शन इसका राइट है। ये सभी चारों पॉइंट सही है, 1 2 3 4। यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। यह लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? लोकसभा का अध्यक्ष। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संस्थानों का विभाजन किसकी सिफारिश के आधार पर किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 9A में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर किससे आते हैं? सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये तो बहुत ईजी आते हैं, सभी के सभी कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वग्राही बताइए सर्वग्राही कौन सा होता है? ये भी पॉजिटिव। साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर है, विज्ञान नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग करते हैं? किसका? नियोन का। नेक्स्ट दृष्टि दोष
को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का यूज करके। निर्वात में किन रंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है? ध्वनि को निर्वात में नहीं, ठोस में सबसे ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर किससे आते हैं? मैथ से। ये सभी तो बहुत ईजी होते हैं। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर तो 39 से बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? आप 39 और 17 इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना आएगा? 17 दूनी 34, 5 का अंतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 शेष बचेगा। और इसका सबूत जैसे 31 से 35 तक, 31, 32, 33, 34, 35 से 35 तक पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन मैथ के। इनके लिए आपको करना क्या है, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप इनका सबसे नीचे जाइए, आप पीडीएफ में आपको लिंक वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ये पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी। 31 से 35 तक आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा होगा सभी क्वेश्चन का, इजीली आपको यहाँ से करना है। ये देखिए यहाँ पर 31 नंबर ये रहा 31। ये देखिए इसका 5 कैसे आया था, आप देख सकते हो यहाँ पर मानव संख्या x है तथा भागफल q है, x बराबर इतना, वैसे करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर है, तो 32 नंबर भी आप इजीली देख सकते हो। 5 संख्याओं का औसत 10 है और 5 संख्याओं का योग 50 है, तो माना जोड़े जाने वाली संख्या x है, तब 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स अपॉन 6 बराबर 12। इस टाइप से x बराबर 22 निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर है। यदि x बराबर 20% है तो x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, तो 20 अपॉन 120 इंटू 100 तो 16.6% आ जाएगा। आप क्वेश्चन ऊपर पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेना और कॉपी पर नोट कर लेना, इससे आप इजीली समझ सकते हो। तो ये 35 तक सॉल्व कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 35 के बाद देखते हैं किससे पूछे जा रहे हैं। 35 के बाद सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न शब्दों में बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उज्ज्वल अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है? तो इसका रसाल है, रसाल अमृत का नहीं पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो वेदना स्त्रीलिंग है। कविता, शोधिता, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भक्ति काल के ये सभी संत हैं। उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद है। उपयुक्त इसके लिए बताओ संधि विच्छेद कौन सा सही है? ऊपर प्लस उक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे आते हैं? एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाता है, इससे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इजीली पूरा पैराग्राफ पढ़ के कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल के लिए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? इट डज नॉट रिलेट टू एन इंडिविजुअल, ये इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लस्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रेसिज्म। व्हाट स्किल एन एस्पायरेंट सीकिंग अ जॉब शुड पोसेस टू बिल्ड हिज कैरियर? तो इसका राइट आंसर ऑल द अबव हो जाएगा। इंटरपर्सनल एबिलिटीज, करेक्टर ट्रेट्स और नॉलेज, ये सभी होना चाहिए कैरियर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 44 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? तो इसमें किस में मिस्टेक है? एग्जिस्टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड? यहाँ पर फैसिलिट दिया है, फैसिलिट का अपोजिट बताना है। फैसिलिट का मतलब होता है कि सभी सुविधा मिलना, हिंडर का मतलब होता है कोई नहीं मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग से आता है, ये सभी भी आप इजीली कर सकते हो। 46, 47 इस टाइप से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इजीली कर सकते हो। 50 तक ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है। सॉल्यूशन में आप देख लीजिए, इजीली कर सकते हो। निम्न प्रश्न में दिए गए विषम शब्द चुनिए, तो विषम शब्द आप बता सकते हो यहाँ पर। 48 ये दे रखा है, किसी कोड में 329 का अर्थ है गॉड इज लव। 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। और जीओडी का कोड क्या होगा? तो इस टाइप से आप बता सकते हो। जीओडी में किसका पूछा है इन्होंने? जीओडी में किसी का पूछा होगा तो आप बता सकते हो। पूरा क्वेश्चन इसमें मिस्टेक है कुछ, तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन में इसमें कुछ क्या पूछा था, उसका कोड 3 है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, तो माह का 11वां दिन कौन सा होगा? तो इसे बता सकते हो आप इजीली, बृहस्पतिवार होगा। सॉल्यूशन में देख लीजिए किस टाइप से निकालते हैं। 50 क्वेश्चन है यहाँ पर एक कथन दिया है और 2 निष्कर्ष हैं यहाँ पर, तो कौन सा राइट होगा? क्या छत्संघों के राजनीतिक दलों के संबंध होने पर प्रतिबंध होना चाहिए? बोल रहे हैं कि राजनीतिक दलों, जैसे कॉलेज में जो लीडर चुना जाता है, तो कॉलेज में चुनाव होता है राज्य पॉलिटी का, तो उसको खत्म कर देना चाहिए बोल रहे हैं। तो देखते हैं इसका इन्होंने निष्कर्ष 2 निकाले हैं। हर राजनीतिक दल अपने स्वार्थी हितों को पूरा करने के लिए छात्र संघों का अनुचित लाभ उठाते हैं। दूसरा है नई राजनीतिक दलों के समर्थन के बिना छात्र संघ बच नहीं पाएंगे, तो ये तो गलत है, तो इसका ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। केवल तर्क
फर्स्ट प्रबल है, मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर सामयिकी से आते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होते हैं। एशियन कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में 14 पदक जीतने वाली सात के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस एनवी रमणा को। हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की गश्ती पोत पीएस जोरेस्टर उपहार में दिया है? सेशेल्स को दिया है। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सुशील चंद्रा को। हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय की सबसे कम आयु की पहली नहीं महिला पहलवान कौन बन गई हैं? सोनम मलिक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूनम गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 57 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। हाल ही में फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? पाकिस्तान की। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की कर्मस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने की मंजूरी दे दी है? तो सूरदास की कर्मस्थली। नेक्स्ट यहाँ पर है अप्रैल 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला देश कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक से कौन से देश हट गया है? उत्तर कोरिया। नेक्स्ट यहाँ पर है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? नूरा अल मातरूसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर सामान्य जागरूकता से आते हैं जनरल अवेयरनेस से। किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? वर्ष 1956 में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की में। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की भूमि साझा नहीं करता है? मालदीव नहीं करता है। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? नेपाल की संसद को। निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन। पालाघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। इसमें क्या दिया है? हिंदी का पैराग्राफ दिया है। इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आप पैराग्राफ पढ़ के इजीली कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गिजुबाई का किसमें विश्वास नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा है कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? बालक की सृजन शक्ति। बच्चे क्या करें और क्या न करें जब शिक्षा अभिभावक यह तय करते हैं तब। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बच्चे में सहन शक्ति का दमन होता है। निम्न में से सृजन शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है तो कौन नहीं आता है? प्रश्न को उत्तर को रटना। इस सृजन के नहीं आता है। सृजन के अंदर क्या आता है? टैलेंट, किसी विषय पर अपने विचार रखना, आइडिया रखना, थॉट रखना, कहानी लेखन, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द क्या बनेगा? साहित्यिक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का पैराग्राफ दिया है दूसरा। इसमें से क्वेश्चन 5 पूछे गए हैं तो आप इजीली ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इस अस्तित्व के प्रति इसलिए संकाल है क्योंकि वह विज्ञान की बिंदुवत शक्तियों से भयभीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा देखते हैं। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन की अप्रसम भौतिक विकास। मानव विज्ञान को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके अपने सभी नैतिक मूल आत्मिक मूल मतलब आपने प्रैक्टिस कीजिए तो उससे आप भस्मासुर मतलब आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्यिक धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 80 नंबर है। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देनी तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 81। अब टेबल ग्राफ वाले को यहाँ पर स्टार्ट उठते हैं तो यहाँ पर एक इन्होंने सर्किल दे रखा है, इसमें परसेंटेज दे रखी है और इसमें क्या पूछा है? विभिन्न प्रयोजनों में उत्पादन लागत की प्रस्तुता एक फर्म के उत्पादन की कुल लागत 250 लाख है। 250 लाख है तो इसमें देखते हैं अब यानी क्या दे रखा है। ए का मतलब क्या है? कच्चे माल की लागत। बी का मतलब है पैकिंग सामग्री की लागत और सी श्रम की लागत और डी अनुरक्षण लागत। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की कुल मिलाकर लागत कितनी है? पैकिंग सामग्री और कच्चे माल की। पैकिंग सामग्री कौन सी है? ये
और कच्चे ए और बी की कुल लागत पूछ रहे हैं, तो ए और बी का कितना परसेंटेज आप देख सकते हो। यहाँ पर 40 + 25 मतलब 65% है, और टोटली कितना दे रखा है 250 लाख। तो आप निकाल सकते हो इजीली 250 लाख का कितना 65% निकालना है, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा 162.5 लाख। और इस टाइप से आप सभी को क्वेश्चन ये 5 दे रखे हैं, आप सभी का पीडीएफ नीचे जो सॉल्यूशन मैंने मैथ का दिखाया था, रीजनिंग का दिखाया था, उसी टाइप से आप वहाँ पर ये भी सभी सॉल्यूशन दे रखा है 100 तक, 81 से लेकर 100 तक। तो आप इजीली वहाँ से कर सकते हो, इस टाइप से ये दे रखा है। दूसरा इन्होंने ये दे रखा है, एक कंपनी द्वारा 2005 से 2009 तक विभिन्न मदों का उत्पादन हजारों में दे रखा है। तो इन्होंने क्या किया है, 2005 से लेकर 2009 उत्पादन ये है 10,000 5,000 ये जो भी दिया है, किस में दिख रहा है, हजारों में। ये ब्लैक कलर किसको दर्शा रहा है, ब्लैक कलर ए वाला, ये ब्लैक कलर ए वाला किसको दर्शाता है, सीडी को। और जो मिडिल में है ये पेन ड्राइव को, ये है कीबोर्ड को ही दर्शा रहा है। इस टाइप से अब इसमें एवरेज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजीली कर सकते हो, या परसेंटेज पूछा जाता है तो आप ये कर सकते हो। सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 86 से लेकर ये 90 तक दिए होंगे, ये सभी दिए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या दे दिया, टेबल दे रखी है। उसमें क्या है, ये शहर दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये क्या दे रख, ये शहर है, यहाँ पर ये कंपनी है। तो इन्होंने दे रखा है शेयर दे रखे हैं, तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी टाइप से आप कर सकते हो 91 से लेकर 95 तक। ये सभी सॉल्यूशन आपको वीडियो में दे रखा है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसका आप कमेंट कर देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन इतना नंबर और ये प्रैक्टिस सेट नंबर, तो मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा और सॉल्यूशन भी समझा दूंगा। तो इस टाइप से अब दूसरा पैराग्राफ इन्होंने दे रखा है, 5 विभिन्न कंपनी ABCDE में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, कंपनी दे रखी है और कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। कर्मचारी 60 हैं और कर्मचारियों की संख्या इस टाइप है। तो आप इजीली कर सकते हो ये भी सभी क्वेश्चन 100 तक। थैंक्स गाइस, ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स गाइस।